वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि मैंने बोला था क्लास 10 का सीरीज बाय सीरीज वीडियो जाता रहेगा और साइंस का तो जाना भी चालू हो गया और मैथ का आज से स्टार्ट है। और देखिए पहला जो वीडियो रहेगा आपका मैथ का चैप्टर वाइज चैप्टर रहेगा और चैप्टर 1 का रहेगा और हर एक वीडियो इधर उधर का कोई फालतू वीडियो नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सीरीज बाय सीरीज चैप्टर बाय चैप्टर आपका वीडियो जाएगा। लेकिन हाँ, वीडियो छोटे छोटे फॉर्म में जाएगा तो आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ETC में जा सकता है। अब देखिए जो पहला जो चैप्टर है हमारा यहाँ पे देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि मैथ में आखिर चैप्टर कहाँ से कहाँ तक है। देखिए मैथ का जो पहला चैप्टर है हमारा वो है हमारा रियल नंबर। पहला जो चैप्टर है वो रियल नंबर और दूसरा जो नंबर है आपका पोलिनोमियल। टोटल आपको इस तरह से थर्ड चैप्टर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इस तरह से आपको टोटल देखने को मिलेगा कि आपको 15 चैप्टर तक प्रोबेबिलिटी तक आपको देखने को मिलेगा। टोटल 15 चैप्टर और 15 चैप्टर आपको सीरीज बाय सीरीज ऐसे मिलता रहेगा और सीरीज बाय सीरीज वीडियो लेने के लिए आप देखते रहिए वीडियो को। और यदि कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मेरे से कंफ्यूज दूर कर सकते हैं। अब देखिए जो पहला जो चैप्टर होगा हमारा रियल नंबर, इस तरह से हम पहला चैप्टर चालू करेंगे। रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या से क्या समझते हैं? देखिए जब इसका बहुत ज़्यादा डीपली बेसिक में जाएंगे तो आपको नेचुरल नंबर पढ़ना पड़ेगा, होल नंबर पढ़ने पड़ेगा। जी मतलब 1 से यदि स्टार्ट होता है इनफाइनाइट में ख़त्म होता है तो नेचुरल नंबर, 0 से स्टार्ट होता है तो इनफाइनाइट में ख़त्म होता है तो होल नंबर। तो ये सारे बेसिक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर से संबंधित जो भी बेसिक है मैं डायरेक्ट वहाँ से स्टार्ट करूँ। तो जो रियल नंबर से संबंधित जो बेसिक है, देखिए जो हमारा रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो जो रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्या और जो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में संख्या को ही हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ही हम क्या कहते हैं? मतलब वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बात आती है कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? सिंपल सी बात है, देखिए जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। बट Q डज नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 का रेशनल नंबर है, बिल्कुल 1 रेशनल नंबर है। क्या 2 रेशनल नंबर है? बिल्कुल। 2/5 क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 1/1, इसका मतलब हमने P/Q के रूप में लिखा। 2/1 इसे हमने P/Q के रूप में लिखा। 2/5 P/Q। अब एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में आता है कि 0 क्या एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल 0 एक रेशनल नंबर है, बिकॉज 0/1 इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः यहाँ क्या है? रेशनल नंबर है। अब देखते हैं कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। अब देखिए इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या, कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया कि P/Q के रूप में जिसे लिख सकते हैं उसे रेशनल नंबर कहते हैं। तो जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल √2 क्या है? हमारा एक इरेशनल नंबर है। इसको हम ऐसे भी क्योंकि √2 का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है? मतलब नहीं निकालते मतलब पूर्ण रूप से इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। जैसे √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। बट √2, √3, √5 ETC ये सारे के सारे हमारे क्या है? इरेशनल। तो ये इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को मिलाकर या इनको ही हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। अब बात आती है कि रियल नंबर तो हम कहते हैं, अब पेपर में इसका जो क्लास 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले हम वहाँ चलते हैं कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से 100% पेपर में क्वेश्चन रहता ही रहता है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने के लिए हम एक थ्योरम को इसमें समझते हैं कि आखिर ये थ्योरम में जो हमारा प्रमेय है वो आखिर किस तरीके से दिया है। देखिए डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर
इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यदि इस तरीके से दिया हो तो इसी को ही हम भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसी को ही हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अब बात आती है आखिर ये ठीक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो पेपर में कैसे आता है? तो पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए, क्योंकि हमने क्लास 6, 7, 8 में 9 में अलग अलग टाइप से एचसीएफ ज्ञात करना सीखे। अब बात आती है कि जब ये मेथड दे देगा तो इसमें गुणनखंड मेथड से करेंगे, फैक्टराइज मेथड से करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। आपको यही मेथड अपनाना पड़ेगा कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल से आप कैसे एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस फार्मूले को थोड़ा सीखते हैं। इसको देखिए, ये बराबर बी क्यू प्लस आर भी लिख सकते हैं, ये बराबर बी क्यू प्लस आर भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा भाज्य है, बी हमारा भाजक है, क्यू हमारा भागफल है और आर हमारा क्या है, शेषफल है। अब इसमें हम समझेंगे कि इसको हम समझते कैसे। देखिए एकदम छोटे छोटे अंक को लेकर समझते हैं। 2 से हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करते हैं, एकदम छोटे से समझते हैं। जब छोटा आपको समझ में आ जाएगा तो बड़े बड़े काउंट नंबर लेकर जब करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए 2 से जब आप 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब 2 2 जा 4 आएगा तो कैरी कितना आ गया आपका 1। तो ये जो 5 है, जो सबसे बड़ा मान होता है, इसे हम क्या कहते हैं, भाज्य। इसे हम क्या कहते हैं, भाज्य, डिविडेंड। अब देखिए ये जो 2 आया जिससे हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, ये हमारा क्या आ गया, हमारा भाजक, मतलब जिससे हम भाग देते हैं, डिवाइजर, डिवाइजर। अब देखिए भाग 2 से जब 5 को डिवाइड किया तो हमारा आया कितना, 2। तो 2 हमारा क्या आ गया, भागफल। भागा देने के बाद जो फल आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, भागफल। इसका मतलब क्वोशेंट। ठीक है, अब ये जो 1 बचा है ये हमारा क्या है, शेषफल। इसका मतलब ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। ठीक, अब देखिए आपको समझ में आ गया कि भाजक मतलब डिविडेंड सबसे ज्यादा बड़ा होता है, और डिविजर और क्वोशेंट को जब इनटू करके जब हम रिमाइंडर के साथ ऐड करते हैं तब जाके अकेला डिविजन उसके बराबर होता है, मतलब भाज्य उसके बराबर होता है। तो मेरे ख्याल से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, मतलब भाजक और भागफल को गुना करके शेषफल के साथ ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, भाज्य। अब इसी के सहारे हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अब एचसीएफ ज्ञात करने का जो रूल है, एचसीएफ में देखिए हम तब तक भागा ऐसे देते रहते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ये पूरा दिमाग में बैठा लीजिए कि एचसीएफ जब निकालेंगे तो किस तरह निकालते हैं। ये भागा इसी तरीके से तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये जो हमारा भाजक होता है, इसी भाजक को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ। मैंने क्या बोला, जिस लाइन में आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसी समय ये जो डिवाइजर रहेगा उसको ही हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। और हर एक लाइन को अब मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं कि कौन किस तरह से एचसीएफ हम निकालते हैं, और पेपर में उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसी चीज को हम एक एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल में आप देखिए जैसे 4 5 5 और 42 के ले लीजिए। इसका मतलब 455 और 42 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है, 455। तो हमारा पहले तो यहां लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय हमारा क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन परिमेय हमारा कहता है कि भाज्य ये बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को मैं लिखता हूं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, 4 5 पे। तो अभी भी मैंने बेसिक में समझाया था कि भाज्य सबसे ज्यादा बड़ा होता है, तो भाज्य में हम रख देते हैं 4 5 5 इंटू भाजक क्या है, जिससे हम भाग देते हैं, डिवाइजर 42। अब देखिए अब रब कार्य करते हैं। अब रब कार्य में देखिए पहले यहाँ 42 से हम क्या करेंगे, यहाँ रब कार्य में देखते हैं 42 से हम यहाँ 4 5 5 को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। 4 5 5 को हम क्या करेंगे, डिवाइड। अब देखिए
42 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना टाइम जाएगा, 10 टाइम। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 टाइम जाएगा, तो ये कैरी कितना रहेगा 5, और यहाँ कितना रहेगा 3। अब देखिए हमारा जो ये है, हमारा ये क्या, ये हमारा क्या है, भाजक, भाज्य, ये हमारा भाज्य, ये हमारा क्या है, भागफल, और ये हमारा क्या है, भाजक, और ये हमारा क्या है, शेषफल। अभी अभी मैंने बेसिक में समझाया था। अब देखिए जो भागफल आया, भागफल कितना आया 10, और जो शेषफल आया, शेषफल कितना आया 35। तो मैंने बोला था जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आप ऐसे ही करते रहेंगे। अब इस समय एक पॉइंट आपको सीखना है, ये 42 जो भाजक है ना, ये भाजक अब बन जाएगा भाज्य, और जो ये शेषफल है, ये शेषफल अब बन जाएगा 35, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से और भाज्य से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। अब इनटू, फिर वही काम कीजिए आप, 35 से आप भगा दीजिए, 35 से आप क्या करेंगे, 42 को डिवाइड कीजिए, तो कितना टाइम, 1 टाइम, कितना आएगा 35, तो 35 7 आपका कैरी रहेगा। अब देखिए भागफल कितना आया हमारा, भागफल क्वोशिएंट हमारा कितना है 1, प्लस रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया हमारा 7। अच्छा अभी भी क्या 0 आया, बिल्कुल नहीं आया। तो क्या करेंगे अब दोबारा ये जो हमारा भाजक है, डिवाइजर है, ये अब दोबारा हमारा क्या हुआ, डिविडेंड बन जाएगा, अर्थात यहाँ 35। अब देखिए ये जो रिमाइंडर है, ये हमारा अब क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, अर्थात भाजक बन जाएगा। फिर वही वाला स्टेप, एक ही स्टेप, बस आपको खाली एक बार स्टेप समझना है, बाकी स्टेप जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब देखिए 7 से करते हैं, 7 से जब 35 को डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35 आ गया। अब देखिए शेषफल हमारा 0 आ गया, इसका मतलब भागफल कितना आया 5, और शेषफल क्या है, बस कहानी खत्म। इतना ही तो खाली करना था। जैसे शेषफल 0 आ जाए, आप किसको एचसीएफ लिखेंगे, आप ये जो हमारा आपका ये जो 7 है, देखिए एचसीएफ इक्वल टू, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः 4 5 5 और 42 का एचसीएफ 7 है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप आने वाले क्वेश्चन को भी आप चैप्टर वाइज एक्सरसाइज में लगा सकते हैं। एकदम सिंपल है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर रियल नंबर में कौन कौन होता है, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है, इनका मैंने बताया। उसके बाद आप देखते हैं कि हाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर होता क्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हमने समझाया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। पेपर में कैसे आता है ये क्वेश्चन, पेपर में कैसे आता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, एक एग्जांपल देके हमने समझा दिया कि हाँ किस तरह से हम एचसीएफ करते हैं। जब तक कि शेषफल ना आए तब तक हमारा आगे वैसे करते रहेंगे। जैसे शेषफल 0 आ जाएगा तो ये 7 ये जो भाजक होगा इसी को आप क्या मान लेंगे, एचसीएफ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 में इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। थैंक यू सो मच।